पेड़ की तरह लंबा हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह मार खाकर आ गया है। माँ, तुम भी ना, मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए सहन कर गया। अगर मैं जवाब देता तो चाकू खाता। तुम जवान हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। भाभी, बचपन और जवानी के बीच बित्ती भर का फासला होता है। एक्चुअली मैं तो तेज में आ गया था, लेकिन गुस्सा पी गया और मैंने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों भाई? मान लो तुम्हारे अनुसार मैं उसको 2-4 थप्पड़ रसीद कर देता तो कल को वो 4 लोगों को लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आ जाता। अगर हम सब मिलकर उनको भी 2 डालते तो वो 40 को लेकर आ जाता। हम उनको मार पाते क्या? नहीं ना। हाथ पैर टूटेंगे, सिर फूटेगा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट का चक्कर। ऐसे में दुकान कैसे खोलेंगे? और अगर दुकान का लोन नहीं चुकाया तो वसूली भाई खड़े हो जाएंगे। कर्जा चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा और भाड़े के घर में रहने के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। सोचो ना, 4 लोग इस घर में सुकून से रह रहे हैं, अब इसे बेचना समझदारी है क्या? सुनिए भाभी, इसीलिए मैं सब कुछ सहन कर गया। देखिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। एक थप्पड़, दुश्मनी खत्म। पापा भी मारते थे, ये भी वैसा ही था। हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहता है? माँ, तुम भी ना। तेरा लड़का नीचे गिरने के बाद भी नाक को ऊपर रखना जानता है। चल भी, तेरी पहुंच और पकड़ का सहारा लेकर इस नालायक को भी कहीं न कहीं अपने साथ लगा ले, सुधर जाएगा। क्यों आप लोग मेरे चाचू के पीछे पड़े हो? मजाक सूझ रहा है क्या? देखना, एक दिन वर्ल्ड कप लाकर आपकी चौखट पे रख देंगे, तब सभी लोग मेरे चाचू की आरती उतारने भागेंगे। वर्ल्ड कप? गुड़िया, कुछ ज्यादा ही बोल गई ना तू। कोशिश करो तो ला सकते हो चाचू। ऐसा है क्या? आप सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ये खुशी की बात है। 1 हफ्ता और सब्र रखिए आप लोग। 13वीं के बाद जिस तरह आप लोग का बिजनेस चलता था वैसे ही चलने लगेगा। मैं हूं ना, बेफिक्र होकर जाइए। छोटे, कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फैक्ट्री आज चल रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो रामू है ना। पापा, हमारे क्लास टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, चुपके से जाके लड़की से मिल आए और अब मुझे बता रहे हो कि लड़की बहुत ही सुशील है। रुको, मैं लड़के से बात करके दोबारा फोन करता हूँ। सुना ना तूने? वो तो गधा है। तूने फोटो देखी क्या? क्या इरादा है तेरा? उसने भी देखी है। उसको पसंद है क्या? लड़की तो ठीक है, मगर उसके कैरेक्टर के बारे में कोई जानता है क्या? क्या कैरेक्टर? लड़की को देख के उससे बात करके भी आए हैं। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। अच्छी जगह पर नौकरी करती है। अब सारा फैसला तेरे हाथ में है। कहाँ जा रहा है बिना जवाब दिए? वो आपको इतनी पसंद है तो आप ही शादी कर लीजिए। ये क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या माँ, भले वो लड़की खूबसूरत हो लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जिंदगी का सवाल है माँ, उसका कैरेक्टर मुझे पसंद आना चाहिए और मेरा कैरेक्टर उससे। चाहे जो भी हो, मैं उस लड़की से मिलने के बाद ही शादी का फैसला करूंगा। हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है। अब तुझे उससे मिलना भी है और फिर कहेगा कि उसको परखना भी है और कुछ दिन बाद कहेगा कि मुझे पूरे खानदान को परखना है। इसमें आखिर बुराई क्या है अंकल? है? मेरा बाप माँ के आतंक से एक दिन भी घर में नहीं टिक पाता था। माँ इतनी लड़ाकू है कि उसके डर से हम लोग ऊपर टेरिस में जाके सोते थे। मेरा बाप अगर शादी से पहले माँ से मिल लेता ना और उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेता ना तो आज अपना घर छोड़कर यहाँ पे नहीं पड़े रहते, समझे? ऐसी बात है गणेश, तूने तो आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। आज तो लगता है मेरी इज्जत की ऐसी तैसी होने वाली है बेटा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे इस तरह की कोई बात नहीं है। माँ, तुम यहाँ कब आई? वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता रहता है। खाना खाने तो घर पर आएगा ना। अरे माँ, अरे मेरी बात का बुरा क्यों मान रही है? ओके गुड़िया, बाय। चाचू, टाइम क्या हुआ है पता है? टाइम? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या टाइम हुआ? मम्मी अपने घर के कामों में लगी होगी, पापा अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए होंगे और आप मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। सोचो टाइम क्या हुआ होगा। बाय। इसको बेचना है। चालू तो हो जाएगा ना? इसमें तो नंबर डिस्प्ले भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। कितने साल पुराना है ये? 13 साल पुराना। 13 साल पुराना? हाँ। वेरी गुड। आजकल तो बीवियां भी 13 साल तक पति का साथ नहीं देती हैं भाई। सुन यार, ये देख, ये तुझे चलेगा क्या? अरे देख क्या रहा है, ले जा, चल जाएगा। राजा, तू हमारी पार्टी का है, तेरे लिए हम कुछ भी करेंगे। तू जरा भी चिंता मत करना। कुछ भी काम है तो बता। मैं देखता हूँ।
राजा, तू हमारा अपना है, हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तू बेफिक्र रह। हम लोग बेलगाम घोड़े हैं, हथियार उठाकर रखना नहीं जानते। हाँ चलो हेलो राजशेखर, बोलिए, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ सामान फालतू पड़ा है तो सारा सामान मैं उठवाकर ऑफिस भिजवा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, भिजवा दो। ओके सर। सर 60 फीट तक की हमने परमिशन दी है और आप उससे ज्यादा खुदाई कर रहे हो। मैंने फोन कर दिया, मालिक आते होंगे। हाँ बोलो छोटू। हाँ ब्रदर, आपने किसी आदमी को मुझसे फोन लेने के लिए बोला है क्या? 1 बजे ऑफिस पहुँच बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी फोन लेकर आता हूँ। भाई साहब, नया फोन है, 6 घंटे तक चार्ज करने के बाद इस्तेमाल करना। ओके भाई। ब्रदर, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, मैंने एक वकील की लड़की से बात की है, वो तुमसे संडे को मिलने के लिए तैयार है। हाँ, आप मिल लीजिए, आपको अच्छी लगी तो मैं मिलूंगा। हाय। चाचू, जब मैं ओके करूंगी तभी आप हाँ करना, ओके? काफी देर से इंतजार कर ये रहे नहीं, हैं। बस सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। ओके। हाय स्वीटी, व्हाट्स योर नेम? पूजा। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या लेंगे? क्या लोगे? ये क्या खा रहा है? लगता है बहुत टेस्टी है। You'll have cold coffee? ओके। 2 cold coffee. ठीक है, और और कुछ? वनीला आइसक्रीम। Vanilla is boring. We'll have strawberry. Huh? 2 cold coffee and 1 strawberry ice cream. Okay? ओके मैम। Make it faster. जी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो बहुतों ने प्रपोज Yeah. किया होगा। अभी तक 27 लोगों ने किया। बट मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को किया है। ओह, मेरा फर्स्ट लव स्कूल में, हाँ। दिनेश नाम था। हाँ। स्मार्ट भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। पहले हम अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके बाद एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया। बट वो क्या है ना, उसके अंदर छोटी सी ईगो प्रॉब्लम थी, हाँ। तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में कार्तिक, उससे जब भी मैं मिलती थी समय ऐसे कटता था, हाँ। कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं की। ओह, और कुछ समय बाद हमारी दोस्ती आगे नहीं चल पाई, मतलब? तो मैंने खुद उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। ओह। और आप? नहीं, मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। इतना झूठ मत बोलिए, कोई ना कोई तो जरूर पसंद आई होगी। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अरे होगी, बताइए ना। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी। चाचू। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था गुड़िया, बस हम क्लोज फ्रेंड्स थे, साथ में घूमते, साथ में खाते। कॉलेज छूटने के बाद मैं उसे घर छोड़ता, इसके बाद अपने घर जाता। सारे दोस्त लोग मजाक उड़ाकर कहते हम लवर हैं। मैंने भी एक बार उससे प्रपोज करने का सोचा, बट हाँ? उसकी क्लास बदल गई। क्लास बदल गई? जब 6th से हम 7th में गए तो वो गई A सेक्शन में और मैं आ गया B सेक्शन में। 6 to 7 क्लास के समय ये कोई लव स्टोरी हुई? ये तो फ्लैशबैक हुआ हाँ, ना। यही सच है। लाइए। ये लीजिए। हमने तो कोल्ड कॉफी कही थी, ये क्यों ले आए? नहीं मैम, आपने तो नॉर्मल कॉफी ऑर्डर किया था। नॉनसेंस! I ordered for cold coffee. How dare you change my order? सॉरी मैम। तुम अभी मैनेजर को बुलाओ, I need to talk to him. Order Sorry, ma'am. cancel. Shit! दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उस लड़की को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा गुड़िया। थैंक यू। ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया चाचू। उसके लिए 4 पॉइंट हैं। वो क्या है? 1, लेट आई मगर उसने सॉरी नहीं कहा। अरे हाँ यार। 2, आपसे पूछा भी नहीं कि क्या लोगे। आपके बताने से पहले ही कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी। मैंने वनीला मांगा और उसने स्ट्रॉबेरी मंगाई। और चौथी बात? उसका पहले ही 2 लड़कों के साथ ब्रेकअप हो चुका है और क्या गारंटी है कि आपका साथ निभाएगी और शादी के बाद उन दोनों की तरह आपको भी छोड़ दे तो? पहली मीटिंग में ही तुमने डाइवोर्स का फैसला सुना दिया। सुपर गुड़िया। अच्छा गुड़िया, एक छोटी सी बात पूछूं, तुमने ये सब कैसे जान लिया? ये तो कॉमन सेंस की बात है चाचू। ये तो बहुत ही समझदार है। इस खदान में उससे पहले मैं आया और वो मुझे आके दिखाई, ये मुझे पसंद नहीं। पहला हक मेरा बनता है। देखो,
तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे तो किसी का भला नहीं होने वाला। बीच में कोई तीसरा ही फायदा उठा ले जाएगा। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है इसलिए आना पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिल के काम करो। मुझे लड़ाई झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, ये बात उसे समझाइए, उसके बाद देखते हैं। इस तरह जिद करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। समझदार हो तुम, दिमाग से काम लो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट तुम संभाल लो। ग्रेनाइट, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन रिटर्न्स राजा देख लेगा। भाई, ग्रेनाइट से 1 महीने में कितनी कमाई होती है पता है आपको? हाँ? खदान छोड़े हुए आपको 15 साल हो चुके हैं। बाजार का क्या हाल है आपको मालूम नहीं। भाई, दोगलापन मुझे पसंद नहीं आता। आने वाले 2 दिन के अंदर दुर्जन राजा इस दुनिया में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। सुनो, जो रातों रात आसमान छूने की कोशिश करते हैं ना, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगी, मैं चलता हूँ। रवि का एनकाउंटर करना है, इसलिए कमिश्नर को बदलने के लिए कहा है। हाँ भाई साहब। बात तो सही है, मगर कमिश्नर को बदलना इतना आसान काम नहीं है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, फाइनल डिसीजन सीएम साहब ही लेते हैं। क्या है भाई साहब, अगर आप मेरा ये काम करवा देंगे तो मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। काम की बात मुझे बताओ राजा, ऐसी कौन सी बात है? आज से 4 साल पहले एयरपोर्ट के पास डोंगर गांव में धनी आदमी का चेला नारायण स्वामी ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था। यही सोच रहे हैं ना? हाँ तो उसके लड़के कल्लू पांडे और चिकना पांडे मरे नहीं हैं। ये क्या कर रहे हो? वो आंखों में तेल डालकर आपको मारने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है? कुन्नूर में आपका साला रहता है, फोन करके पता कर लीजिए।